नमस्कार, मैं हूं विशाल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। लड़की के लव तो लड़की के जिहाद का मामला है। वैसे ऐसे मामले रोज दसियों होते हैं, कितनों की चर्चा करें, लेकिन कभी कभी करना जरूरी हो जाता है। कुछ मैं पहचान भी आपको बता देता हूं, क्योंकि कई बार फैमिली वाले बोलते हैं कि पता ही नहीं लगा, इतना कुछ हो गया। इतना कुछ होने का वजह भी है। वो फिल्म है जो कि रईस बाप की बेटी होती थी, अचानक उसे किसी छुट भैये से प्यार हो जाता था और वो विद्रोही निकलता था। लड़की को अपने माँ बाप से बहुत प्यार होता था, अचानक से वो विलेन दिखना शुरू हो जाते थे। स्मगलर का भी केस सामने आ जाता था और लड़कियों के माइंड में ये चीज भर दिया गया कि मैं जिसको जानती तक नहीं, उसके साथ मैं कैसे रिश्ता रख सकती हूँ, कैसे पूरा जीवन निकालूंगी उसके साथ। इसलिए पहले से पहचान होना जरूरी है। तो पहचान के लिए लड़की को लव करना पड़ता है। लड़की को लव करना होता है और आसमानी शिकारी को जिहाद करना होता है। वो शिकार कर लेता है। लेकिन ये घटनाएं एक दिन में नहीं होती। जब लड़की के साथ ऐसी घटनाएं होनी शुरू हो जाए, वो किसी भी प्यार के मामले में, लड़की को तो ये पता नहीं होता कि ये जिहाद ही है, क्योंकि लड़की का तो सिर्फ और सिर्फ प्यार होता है और उसे लगता है कि लैला मजनू तो वैसी कहानियां थी, उसका रिकॉर्ड तो हम तोड़ेंगे। और वैसा रिकॉर्ड टूटता भी है। वहां मजनू को पत्थर नहीं खाना पड़ता, लैला को पत्थर खाना पड़ता, सूटकेस में भी जाना पड़ता। टीना डाबी की भी खासी चर्चा हो रही है, क्योंकि वो प्रदीप गवांडे से दूसरी शादी करने जा रही। तो दोनों फोटो के कंपैरिजन दिखाया जा रहा है, जब वो अतहर अमीर के साथ थी और अब प्रदीप गवांडे के साथ, और कट्टरपंथी जमात उनको निशाना बना रहा और बोल रहा है कि प्यार में ये सब कुछ नहीं देखा जाता, सब चलता है। एक तरह से उनके ऊपर ओछी टिप्पणी की जा रही, क्योंकि वो उस दरवाजे से निकल कर आई है जहां जाने के रास्ते तो होते हैं, आने के बिल्कुल नहीं होता। तो ये मामला है नरसिंहपुर जिले के करेली गांव का, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। लड़की को लगता था कि जैसा कि सबको लगता है, टीना डाबी के मामले में भी हुआ था। उस समय जो लोग विरोध कर रहे थे, उनके खिलाफ मामले दर्ज कराए जा रहे थे। जो हिंदू संगठन इनके विरोध में उतरे थे, उन्हें फ्रिंज एलिमेंट बताया जा रहा था, जैसा कि अब भी होता है। तो लड़की को प्यार हो गया फारूक से। फारूक ने कहा कि नहीं, तुम्हें धर्म नहीं बदलना पड़ेगा, तुम अपने धर्म को मानना, मैं अपने मजहब को मानूंगा। लड़की को भी सब कुछ अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसे उसकी मानसिकता के बारे में पता नहीं था। जब शादी हो गई तो उसके निकाह के लिए दबाव बनाया जाने लगा, फिर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जाने लगा। उसके बाद नवरात्रि के समय इन्हें मांस खिलाने पर मजबूर किया जाने लगा और नमाज के लिए मारा पीटा गया। इनकी छोटी लड़कियां हो गई, उनके वास्ते ये सब कुछ सहती रही। एक बार तलाक 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 बोलकर घर से बाहर निकाल दिया। बोला कि अगर तुम्हें दोबारा आना है तो हलाला के दौर से गुजरना पड़ेगा, जो कि होता ही है। जो ऐसे मामलों में बर्दाश्त कर लेती है, वो तो कुछ दिन जीवित रह जाती है। बर्दाश्त नहीं कर पाती तो ऐसे मामले मीडिया के सामने आ जाते हैं। क्या हुआ था? हमारे साथ उन्होंने बहुत पहले उन्होंने मतलब हमसे बातचीत की, शादी के लिए फंसाया। उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारा धर्म परिवर्तन नहीं कराएंगे, और उसके बाद उन्होंने शादी के बाद हमें फोर्स करने लगे कि हम मतलब धर्म परिवर्तन करो, जबरदस्ती करने लगे। नमाज पढ़ने के लिए नहीं करो तो वो मारपीट करते थे और हमको मतलब मांस भी खिलाया जबरदस्ती उन लोगों ने, और बहुत मारपीट भी करते थे। दारू पी के आके हर जगह टॉर्चर बहुत किया और कहते थे कि ये दोनों बच्चे हमारे नहीं है, तुम पता नहीं कहाँ से लाए। पूजा पाठ के लिए भी कभी रोक टोक? हाँ, रोक टोक की है ना उन्होंने। अपन जैसे कभी नवरात्रि को व्रत रहना चाहो या कुछ भी, तो वो हमेशा ये कहते थे कि मतलब मारपीट करने लगते, उसी दिन मांस में बनवाते थे और खाते थे। नवरात्रि में भी बोलते थे कि खाओ। मामले भी दर्ज हो जाते हैं, गिरफ्तारी भी होगी और कुछ समय बाद आरोपी जमानत पर बाहर भी निकल जाएगा। लेकिन जो लड़की समझती है कि मेरा अब्दुल बाकियों जैसा नहीं है, बाद में उनको पता लगता है कि सारे अब्दुल एक जैसे ही होते हैं, तब तक बहुत देर हो चुका होता है, सब कुछ खो चुकी होती है। ऐसा इस मामले में भी हुआ। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहें, मिलना जुलना जाहिर है। लेकिन हाँ,
मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना।